रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी तेजी से एक विफल राज्य की ओर बढ़ रहा है, जहां सरकार के पास ना तो आम नागरिकों को राहत देने की क्षमता बची है और ना ही दीर्घकालिक आर्थिक सुधार की ठोस रणनीति। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज उस परिवार की तरह हो चुकी है जहां खाने वाले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कमाई की रफ्तार थमी हुई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून समेत कई रिपोर्टों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की औसत जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 2.47% के आसपास रही है, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर 2.55% तक पहुंच चुकी है। यानी देश की आबादी अर्थव्यवस्था से तेज रफ्तार से बढ़ रही है। इसका सीधा मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय घट रही है और संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जब विकास की रफ्तार आबादी से पीछे छूट जाए तो नतीजा बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक असंतोष के रूप में सामने आता है और पाकिस्तान आज इसी चक्र में फंसा हुआ है। महंगाई ने पाकिस्तान की आम जनता की कमर तोड़ दी है। पिछले 5 दशकों में पहली बार वह ऐसी जानलेवा महंगाई देखने को मिल रही है जिसने लोगों की परचेसिंग पावर को लगभग खत्म कर दिया है। रोजमर्रा की जरूरतें, आटा, दाल, तेल, बिजली और गैस सब आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। शहरी इलाकों में हालात और ज्यादा भयावह है, जहां किराया, ट्रांसपोर्ट और बिजली के बिल लोगों की पूरी तनख्वाह निगल रहे हैं। सरकार सब्सिडी घटाने और टैक्स बढ़ाने के फैसले लेकर आईएमएफ को खुश करने में लगी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा बोझ गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है, जो पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। सिस्टम अमीरों को और ताकतवर बना रहे हैं, जबकि गरीब वर्ग धीरे धीरे हाशिए पर धकेला जा रहा है। यह असमानता सामाजिक अस्थिरता को जन्म दे रही है, जो किसी भी देश के लिए बेहद खतरनाक संकेत माना जाता है। पाकिस्तान ने अपनी हर आर्थिक समस्या का समाधान लगभग 1 दशक से चीन मॉडल में तलाशा। एसपीईसी को गेम चेंजर बताकर बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर ना तो उद्योगों में क्रांतिकारी बदलाव आया और ना ही बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हुआ। उल्टा भारी भरकम कर्ज और परियोजनाओं में पारदर्शिता की कमी ने संकट को और गहरा कर दिया। वहीं देश के भविष्य कहे जाने वाले युवा भी बदहाल हैं। शिक्षा व्यवस्था डिग्रियां बांटने वाली फैक्ट्री बन चुकी है, जहां सिलेबस पुराना है और व्यवहारिक ट्रेनिंग नदारद। नतीजा ये है कि डिग्रीधारी युवा नौकरी के लिए अयोग्य साबित हो रहे हैं और बेरोजगारों की फौज लगातार बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों की चेतावनी साफ है, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने तुरंत सप्लाई साइड उद्योगों को बढ़ावा, निर्यात आधारित नीति और सरकारी खर्चों में कटौती जैसे कड़े फैसले नहीं लिए तो हालात और बिगड़ेंगे। केवल कर्ज लेकर अर्थव्यवस्था चलाने का मॉडल अब दम तोड़ चुका है। अगर राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य नागरिक टकराव और आर्थिक कुप्रबंधन ऐसे ही जारी रहे तो पाकिस्तान का विफल राज्य बनना सिर्फ आशंका नहीं बल्कि हकीकत बन सकता है और इसकी सबसे बड़ी कीमत आम पाकिस्तानी नागरिक को चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान की सरकार भले ही आंकड़ों के सहारे तरक्की का दावा कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तेजी से विफल राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। देश की जीडीपी वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ोतरी से कम है, जिससे प्रति व्यक्ति आय घट रही है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। खरीदने की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है और अमीर और गरीब के बीच की खाई खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। चीन मॉडल और कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था भी नाकाम साबित हुई है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि बिना ठोस आर्थिक सुधार हालात और भी बिगड़ते चले जाएंगे। मैं हिमानी, कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ टीवी 100 नोएडा।